जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोमवार के दिन एकादशी का होना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और एकादशी श्री हरि विष्णु की मानी जाती है। हर और हरि के मिलन का दिन माना जाता है। इस दिन उपाय करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको हर और हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको करने से निश्चित ही आपकी जो इच्छा है संतान की, पुत्र की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एकादशी का दिन सबसे ही श्रेष्ठ माना गया है और श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय दिन माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान की हो, धन की हो, नौकरी की हो, किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन आप कम से कम भोजन ग्रहण करें और जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को अवश्य करें और एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एकादशी कथा का श्रवण करते हैं तो आपको एकादशी का जो आधा पुण्य होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए एकादशी की जो व्रत कथा है वो अवश्य श्रवण करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं या उनकी छवि है तो आपको उन पर, या तो आप अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास तस्वीर है तो आपको गंगा जल के छींटे अवश्य लगाना चाहिए और उनको पीला चंदन, पीले फूल, पीले वस्त्र आपको अवश्य ही पहनाना चाहिए। पूजा करने के बाद देखिए, आपको इस दिन एक वस्तु का भोग अवश्य लगाना है। दोस्तों, अगर आपकी संतान की इच्छा है या पुत्र की कामना है तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, आपको 2 केले लेने हैं। उन 2 केलों पर आपको पीले चंदन से या हल्दी से आपको स्वास्तिक बना देना है और उस पर तुलसी के पत्ते रखकर श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। उनके आगे आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और 1 माला या 11 माला का आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाहम शरणम गत, इस मंत्र का आपको 1 माला या 11 माला का जाप अवश्य करना है। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो उस पर जाप करें, नहीं तो आप उंगलियों पर काउंट करके भी 1 माला का जाप तो अवश्य ही करें। दोस्तों, इस दिन आपको 2 केले श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है और उन केलों को 1 घंटे तक या ज़्यादा देर तक आप उनको भोग लगा के रखें और उसके बाद हो सके तो उसमें से 1 केला आप किसी गाय माता को खिला दें। अगर आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है, गाय अगर उपलब्ध नहीं है तो 1 केला आप किसी भी कुंवारी या छोटी कन्या को अवश्य खिला दें और 1 केला आपको स्वयं ग्रहण करना है उसी दिन। इसी प्रकार दोस्तों, आपको देखिए, सोमवार का दिन है तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और पूजा करने के बाद वहां पर भी आपको 2 केले शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य ही चढ़ाना है। दोस्तों, कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल आपको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में दोनों केलों को रखें, अपनी मनोकामना बोलें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दोस्तों, पूजा समाप्त करने के बाद उसमें से आपको 1 केला प्रसादी के रूप में आपको लेकर आना है और उसी दिन आपको वो केला ग्रहण करना है। हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर ग्रहण करें, नहीं तो पत्नी को तो अवश्य ही उस केले को ग्रहण करना है। देखना, आपकी जो मनोकामना है संतान की, पुत्र की, वो अवश्य ही पूरी होगी। हर और हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा।
दोस्तों सोमवार के दिन जब भी एकादशी पड़ती है तो उस दिन इस उपाय को अवश्य करें, देखना आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होगी। दोस्तों केला एक दैविक फल माना जाता है और सभी देवी देवताओं की पूजा में केले का भोग अवश्य लगाया जाता है और केले का इस दिन भोग लगाने से और ग्रहण करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।